Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our exercise, not new exercise, our exercise because some questions are left now. So look at here. This is our exercise number 6.12. Okay. So let's start with our question number 6. So what is our question number 6? Our question number 6 is find the smallest number which is 8 less than a common multiple of 57, 76 and 119. यही है ना। तो देखो यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं और 8 लेस इन नंबर्स के जो कॉमन मल्टीपल होगा उसे 8 लेस होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो हम सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा इनका एलसीएम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें से हम 8 माइनस, लेस की बात किया ना तो 8 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको करिएगा। नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स अ टीचर शुड हैव सो दैट व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूट्स टू 10, 15 and 25 स्टूडेंट्स इक्वली नो चॉकलेट्स इज लेफ्ट। आपको लिस्ट वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स बताने हैं जो टीचर 10, 15 and 25 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कोई भी चॉकलेट जो है वो बचने नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब चॉकलेट जो है वो बचने नहीं चाहिए, एक भी चॉकलेट बचने नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना और स्मॉलेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें एलसीएम ही निकालना होगा। तो हम इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, एलसीएम ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच कंडीशन द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज वन ऑफ द नंबर्स, गिव एन एग्जाम्पल्स। ऐसे कौन से कंडीशन में एलसीएम जो होता है दो नंबर्स का उनमें से कोई एक नंबर होता है। ये मैंने आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी में बताया था। एलसीएम की जो प्रॉपर्टी थी, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इफ वन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर द ग्रेटर नंबर इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। यदि दो हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो मल्टीपल्स इन सेंस, मान लो मैं लेती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, कॉपी कहाँ गया हमारा, सॉरी, देखो क्लास 4 था ना। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास दो नंबर्स हैं लाइक 3 and 27। तो 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है ना, 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा ना वो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 27 होगा। मतलब जो बड़े नंबर्स होंगे, जो अगर दो नंबर्स हमारे क्या कहते हैं एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो जो हमारा उसमें से बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो उन दोनों में एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें फाइंड आउट करके देख सकते हो। 3 and 27 का हम एलसीएम फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, 3 से होगा 1, 9 अगेन 3, 1, 3 अगेन 3, 1। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया ना। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, इन विच कंडीशन द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज वन ऑफ देम, गिव एन एग्जाम्पल। कौन सी कंडीशन में एचसीएफ जो है दो नंबर्स का उनमें से एक ही होगा, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एचसीएफ की भी प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि देखो इफ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अनदर नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर। यदि दोनों नंबर्स में एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर है तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसमें भी देखो यहाँ पे मैंने जो एलसीएम अगर मैंने यहाँ पे लिया था 327, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर यही एग्जांपल्स हैं 327, ठीक है। तो 3 जो है वो 27 का फैक्टर है ना, 3 जो है वो 27 का फैक्टर है। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 है। तो अगर एलसीएम की बात करेंगे तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा और एचसीएफ की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर which when increased by 9 in exactly divisible by 10, 12, 15 and 24। आपको वो लिस्ट नंबर बताना है जब उसको हम 9 टाइम इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वो एग्जैक्टली इन नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे, इसका फाइंड आउट करोगे एलसीएम और इसमें से माइनस करोगे 9 को। ठीक, चलिए करिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे आज अपने न्यू चैप्टर पे, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चंस थे और हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है, फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जो है वो किसी भी कंप्लीट पार्ट का एक हिस्सा होता है, कंप्लीट थिंग का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा होता है। देखो ये हो गया ना, मतलब आपके पास सपोज मैं एक्चुअली एग्जांपल्स देती हूँ ऑलवेज कि देखो आप लोगों ने पिज्जा देखा होगा, तो ये कंप्लीट पिज्जा होता है ना। और उसको वो क्या करता है ना, उसको 2 पार्ट्स में ऐसे ये 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। ठीक, तो देखो ये कंप्लीट पिज्जा था, इसका 1 पार्ट सपोज आपने ले लिया, ये पार्ट आपने ले लिया। ठीक, तो अगर इसको फ्रैक्शन में इंडिकेट करना होगा तो आप कैसे इंडिकेट करोगे कि मतलब आपने 1 पार्ट ले लिया तो ये लिखेंगे, जो जितने पार्ट आपने लिया उसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, फिर ऐसे अपान के साइन देते हैं। ठीक, और पूरा होल पार्ट को लिखते हैं। तो होल पार्ट का इन सेंस है कि आप इस पूरे को 1 नहीं लिखोगे, कितने पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया है, कितने पार्ट में आपने डिवाइड किया है, तो 1 2 3 4 पार्ट में ना, तो 4 नीचे आप लिखोगे यहाँ पे। तो ये बता रहा है कि जो 4 है वो पूरा पार्ट है, पूरा पिज्जा था हमारा, पूरे पिज्जे को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें से एक पार्ट आपने ले लिया, एक हिस्सा आपने ले लिया। ठीक है, अब कितने बच गए, कितने बचे हैं? 1 2 3 बचे हैं ना, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको ऊपर ऑलवेज लिखते हैं। और पूरा कितने में से बचे हैं, पूरे पार्ट की बात करेंगे तो कितने पार्ट हुए थे इसके? 4 पार्ट हुए थे। ठीक है, तो यही बता रहा है फ्रैक्शन का डिफिनीशन ही यही होता है कि ये पूरे किसी भी चीज के पूरे पार्ट का, सॉरी किसी भी चीज पूरे का हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है। अब न्यूमरेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। तो जब मैंने ये पार्ट्स में लिखा ना 3/4, तो जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है इसको न्यूमरेटर ऑलवेज पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? न्यूमरेटर पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे हिस्सा दिया था ना 1/4, तो 1/4 में ये जो 1 है, 1 हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूमरेटर। क्या हो जाएगा? ये न्यूमरेटर। और 4 क्या हो जाएगा? 4 हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखो ऑलवेज हमेशा आप याद रखेंगे कि 3/4 है, 1/2 है, कुछ भी रहेगा तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में वो हमारे जो हिस्से होते हैं ना, जैसे हमारे जो वस्तु होती है वो सेम होती है, उसके जो पार्ट होते हैं वो भी सेम होते हैं, बस उनका हम पार्टीशन करते जाते हैं और उसमें नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, एक कोई ये फिगर दिया गया है, इसके 2 हिस्से किए गए हैं। इसमें जो सैडेड पार्ट है वो 1 है और हिस्से कितने हुए हैं? 2 हुए हैं ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर सैडेड पार्ट की बात करेगा तो 1/2 यही लिखेंगे ना। अब इसी को मैंने एक और लाइन इसमें ड्रॉ कर दी ऐसे। तो अब इसके कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। 4 मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। और कितने इसमें क्या बोलते हैं सैडेड पार्ट है? 2 पार्ट्स हो गए ना, तो इसको 2 लिख दिया। है यही चीज, सेम यही है, बस हम इसके क्या किए हैं? पार्टीशन किए हैं। और तो उसमें पार्टीशन वाला क्या होता है? इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो अगेन इसमें एक और लाइन ड्रॉ कर दिया हमने,
ऐसे स्ट्रेट, इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके कितने पार्ट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक। और कितने सेलेक्ट पार्ट हो गए अब इसमें, 1 2 3 हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे, ये इसमें भी 4, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कितने हिस्से अब इसको हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए ना। और कितने सेलेक्ट पार्ट है, 1 2 3 4 है, ठीक है। अब देखो इन सबको आप कट करोगे ना तो ऑलवेज इसमें क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। देखो अगर इसको हम कट करते हैं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया इसका भी। देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1/2 इसका भी आ गया। फिर 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/2 इसका भी आ गया ना सेम से। तो सारे नंबर्स क्या हमारे आ गए, सेम आ गया, ठीक है। तो यही होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब ये जो पहला जो हमारा हिस्सा रहेगा वो इन सारे नंबर्स में छुपा रहेगा, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, आपके पास कोई भी पार्ट दिए गए होंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करिए पहले उसमें। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप पहले उस फ्रैक्शन में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/4 आ गया। फिर उसी में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/6 आ गया। फिर उसी में आप 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/8 आ गया। दोनों में करते हैं, न्यूमरेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं, ठीक। तो ऐसे किसी भी नंबर के लिए अगर पूछता है तो आप उसमें 2 से स्टार्टिंग करोगे, जहां तक आपसे आस्क किया रहेगा आप वहां तक करोगे, ठीक है। अब सेम वही केस डिवाइड में भी होता है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हो, जब डिवाइड की बात करता है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ऑलवेज वही नंबर आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अब मोर ऑन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, चेकिंग एंड इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको फर्स्ट ये इक्विवेलेंट है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए और 5 की मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए। देखिए दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे राइट किया गया है, दोनों का आंसर क्या है, 30 = 30। इसका मतलब ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये क्या हमारा होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। अब मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना दिया गया हो, तब क्या करेंगे। तो देखो 7 है, 2/7 है और यहाँ पे 21 है, ये ब्लैंक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे जिसकी वैल्यू दी गई होगी दोनों में, उससे चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 है 21 है, तो 7 की मल्टीप्लाई आप 3 में कर दीजिए, 7 3 जा 21। तो 21 कब आता है 7 में, जब हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पे भी तो 3 का मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी ना ये वैल्यू आएगी। तो 2 3 जा 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखो 2 के टेबल में 16 कितने टाइम में आता है, या 16 को आप 2 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में जाएगा ना। अब उस 8 से आप 9 में मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2 में जब मल्टीप्लाई हुआ 8 का तो 9 में भी तो 8 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है ना। तो इक्विवेलेंट में दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसको स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 36/48 है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए दोनों का अलग अलग, ठीक है। अब इन दोनों में इसके बाद इनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए, फाइंड आउट हो गया। अब एचसीएफ से आप इनको डिवाइड कर दीजिए, दोनों नंबर्स को एचसीएफ से डिवाइड कर, जितने टाइम में डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक्सरसाइज से हम लोग समझते हैं, एक्सरसाइज से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक्सरसाइज 7.1 में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है आपको, ठीक है। आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके देखिए ए है ना, ए में क्या करना है आपको, फर्स्ट आपका है 1/4 इक्वल टू 4/, यही है ना। तो 1/4 देखो इस 1 से 4 को डिवाइड करो, कितने टाइम में डिवाइड होगा, 4 टाइम में होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हुई थी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 1/, ये 4 की मल्टीप्लाई है तो ये भी क्या जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/16, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो 11 के टेबल में 33 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है। तो आप इसमें क्या करोगे 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे ही नंबर्स को आप पहचानेंगे कि किससे ये डिवाइड हो रहा है, जितने टाइम में वो डिवाइड हो रहा है उस नंबर से, उतने टाइम से आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। तो देखो यहाँ पे 1/3, 2/6, मतलब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो गई है। जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट है 1/3, 2/6 डॉट 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 है, ये है ना। तो देखो यहाँ पे 1/3 की मल्टीप्लाई उसने 2 से कर दिया है, तो क्या मिल गया, 2/6 मिल गया। अब ऐसे ही 1/3 की मल्टीप्लाई हमें 4 चाहिए ना, और तो 2 से तो हो चुका है, तो इसके बाद 3 से हम करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू तो हो गई है 2 से, 3 से मल्टीप्लाई 3/9। इसके बाद हम 4 से करेंगे 1/3 की मल्टीप्लाई 4/12। फिर 1/3 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर दीजिए, तो 5/15 दोनों में करते हैं, न्यूमरेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं। 6 टाइम होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये जाएगा 6/18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4 हैविंग 4। इनके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं जिसमें न्यूमरेटर 12 हो। तो 4 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कि तो 12 आ जाएगा, बताओ। न्यूमरेटर हमारा 4 है ना इसमें, तो 4 में ऐसे कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो आपको पता है कि 4 में अगर हम 4/5 है ना, तो 4 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसी 3 की मल्टीप्लाई हमको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वो 12/15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है न्यूमरेटर 24। अगेन न्यूमरेटर 24 बोल रहा है, तो 4 में हम कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा। तो 4 6 जा 24, तो 6 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो जो हमारा फ्रैक्शन आएगा उसको लिखेंगे। और ये अपान जो आप लोग राइट कर रहे हो ना, ये फ्रैक्शन में ये आपको ये शो करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने राइट किया आप उसी बेसिस पे करोगे। चलिए इतना करिएगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर सी तक करेगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।